नेचर, है ना, लिक्विड ड्रॉप का नेचर, राइट, कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है। भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों स्फेरिकल होता है लिक्विड ड्रॉप का नेचर? अब देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है, आप इसका आंसर दीजिएगा, वो क्वेश्चन के मास पे डिपेंड करेगा कि कैसे इसका आंसर देंगे। पहला तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट, कि ड्यू टू सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन के कारण जो है किसी भी लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, राइट। अब आप जरा सा इसको ऐसे समझिए कि लेट अस वी कंसीडर वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट, एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए वाटर का। मान लीजिए कि हमने जो है 2 मिलीमीटर वाटर लिया, ओके। तो 2 मिलीमीटर वाटर का डिफरेंट 3 डायमेंशनल शेप बना दीजिए आप उसका, है ना। एक शेप बनाइए स्फीयर का, एक शेप बनाइए डिस्क का हैविंग सम थिकनेस, एक शेप बना दीजिए सिलेंडर का बना दीजिए, एक शेप बना दीजिए आप कोन का, कोनिक सेक्शन कोन का बना दीजिए, राइट। तो डिफरेंट टाइप के 3 डायमेंशनल शेप बना दीजिए। क्यूब भी बना दीजिए, बना तो नहीं सकते हैं लेकिन एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप बना दीजिए। मान लिया आपने बना दिया 2 मिलीग्राम अमाउंट का जो है वाटर लिया, उसको जो है अपने एक डिफरेंट शेप दिया, और आप सभी के सरफेस एरिया को मेजर कीजिए, तो आपको काफी सरप्राइज होगा कि जो स्फीयर शेप में है लिक्विड ड्रॉप, राइट, उसका सरफेस एरिया जो है सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, राइट। और ये मिनिमाइजेशन प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण होती है। सो व्हाई वी से द लिक्विड ड्रॉप हैविंग a spherical in nature, this is the reason due to the surface tension। क्योंकि जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया आते हैं वो बाकी सभी दिए गए फिक्स अमाउंट के लिए वो स्फीयर की सरफेस एरिया सबसे कम होते हैं। और इसका एक बेहतरीन सा आप पिक्टोरियल व्यू आप देखिएगा कि जब भी कभी आप पेट्रोल पंप पे जाइएगा, राइट, तो उसमें देखिएगा कि वो इसका जो फोटो लगा होता है अपना, वो एड वगैरह देता है, तो उसमें देखिएगा कि एक ड्रॉप गिर रहा होगा और उसका शेप जो है इनिशियल तो नहीं पर धीरे धीरे क्या करता है, वो एक स्फेरिकल शेप ले लेता है वो। तो दिस स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू व्हाट? सरफेस टेंशन। तो ये चैप्टर का जो है ये हेडिंग का एक्सप्लेनेशन है, सरफेस टेंशन है। अब देखिए, अब सरफेस टेंशन में क्या है कि इसका हमको मेजरमेंट करना है, ओके। तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, तो देखिए सबसे पहले हमने ये जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है एफ मेथड, राइट। एफ मेथड बोले तो आप इसको बोलते हैं फोर्स मेथड। एक मेथड होती है एनर्जी मेथड, तो हम ये फोर्स मेथड की डिस्कशन करते हैं। तो आइए जरा सा इस फिगर को एक बार फिर से आते हैं कि हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है और इस इमेजिनरी लाइन पर हमने क्या किया, एक वाटर ड्रॉप को कंसीडर किया, राइट। और देखिए इस वाटर ड्रॉप को ये साइड वाले मॉलिक्यूल्स भी अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एफ टी बोले तो टेंजेंशियल फोर्स, और इधर भी इस डायरेक्शन में क्या होंगे, रिजल्टेंट फोर्स लगेंगे, दिस इज सो कॉल्ड क्या, एफ टी। अब देखिए नेट फोर्स तो इस पे 0 है, ये पार्टिकल मूवमेंट तो नहीं करेगी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, राइट। और इसकी लेंथ आपने कितना लिया, एल लेंथ लिया इमेजिनरी लाइन का। और इसी तरह से आप समझिए कि इस इमेजिनरी लाइन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सभी मॉलिक्यूल्स पे जो है इसी तरह के फोर्सेस लगेंगे। तो फोर्स मेथड में आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं कि सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज, है ना, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ, पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ। एंड मैथमेटिकली सरफेस टेंशन का मैं यहां पे सिंबल टी यूज करूंगा, ओके। आप चाहे तो एस भी लिख सकते हैं। तो सरफेस टेंशन एफ टी इज रिटन एज टेंजेंशियल फोर्स एफ टी अपॉन द लेंथ ऑफ व्हाट, इमेजिनरी। तो दिस इज द
measurement of the surface tension, and also you can say the definition of surface tension by force method, and this is what you write equation A लिखते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन लेंथ, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, फोर्स का आप न्यूटन लिखिएगा, राइट, और लेंथ को क्या लिखोगे आप, मीटर आप लिखेंगे। तो दिस इज द मेजरमेंट बाय फोर्स मेथड। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज और मेजर्ड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज T इक्वल टू Ft बाई L। और अब जैसा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स, हमने सिर्फ ऐसे टेंजेंशियल फोर्स होती है तो सिंपली हियर F इक्वल टू मैंने क्या लिखा, T और मल्टीप्लाई L। अब मैं इसको L ना लिख के इसको लिखता हूं L इक्विवेलेंट, राइट, L इक्विवेलेंट। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, या तो सरफेस टेंशन पूछेगा तो यहां से, अदरवाइज फोर्स की वैल्यू पूछेगा जो कि आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो T मल्टीप्लाई हमने क्या लिखा, L इक्विवेलेंट। अब जरा देखो L इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि L इक्विवेलेंट क्या होता है। इसकी हम डिस्कशन जो है आगे अभी यहाँ पर करेंगे। तो ये था बच्चा सरफेस टेंशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और ये है आपका सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बाय व्हाट, फोर्स मेथड। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू ये करते हैं कि कुछ पॉइंट्स, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये पॉइंट जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा और आपके इंफॉर्मेशन यानी आपके नॉलेज को भी इनहेंस करेगा, राइट। तो हमने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, एरो डाल करके लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज कि सरफेस टेंशन क्या है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है। तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन इज व्हाट, स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है। तो आप बोलेंगे भाई किस क्वांटिटी की होती है, फोर्स तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो होती है जरूर, लेकिन अभी ऐसा देखिए, इस पॉइंट को देखिए कि हमने इससे दिखाया कि भाई इस पर फोर्स ऐसे लग रहे हैं, है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है, अब ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, अब मैं कहूँ कि यार यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, या हाउ मेनी लाइंस कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यू कैन से इनफाइनाइट लाइन। तो देखो मान लो इस इमेजिनरी लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे इस फोर्सेस को कैसे दिखाएंगे, आप इसको ऐसे दिखाएंगे इस डायरेक्शन में Ft, आप इस डायरेक्शन में क्या दिखाएंगे, Ft, ऐसे दिखाएंगे। किसी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं 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 मैं तो इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा भाई, है ना। तो देखो फोर्सेस कैसे लगेंगे, टेंजेंशियल क्या हो जाएगा बताइए तो Ft, इधर क्या हो जाएगा बताइए तो Ft। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर इन फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यानी द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो व्हाई वी से सरफेस टेंशन इज अ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। पहली बात है। उसके बाद हुआ कि यूनिट भी आप इसका लिखिए, यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए डायमेंशन आप खुद लिखिएगा, यूनिट के बारे में हम बात ये करते हैं। और जब यूनिट की बात करते हैं तो आपने कहा कि SI यूनिट और CGS जो है आप खुद से लिखेंगे, फिर दोनों में एक रिलेशन भी आपकी दिखाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सरफेस टेंशन की SI सिस्टम यूनिट क्या होगा भाई, तो आपने कहा सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज व्हाट, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन व्हाट, लेंथ। तो देखिए अभी मैंने वहां भी यूनिट लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन, राइट, और पर मीटर। अब इसको फंडामेंटल में आप लिखेंगे तो न्यूटन को क्या लिखोगे भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाय मीटर, मीटर मीटर गोज एंड व्हाट इज दिस, दिस इज केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया SI सिस्टम में। CGS में लिखेगा, फिर एक रिलेशन भी दिखा दीजिएगा। डायमेंशन आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, ओके। डायमेंशन क्या लिख सकते हैं भाई, केजी इज इट्स फॉर द मास, सो दिस इज m, नो लेंथ, सो प्लीज राइट L नहीं है बट फिर भी लिखो L0, एंड इसको T का पावर 2 डिनोमीटर पे है, इसको ऊपर कर दीजिए तो T का पावर क्या हो जाएगा, T इनवर्स ये 2 हो जाएगा। तो दिस इज
m1 l0 and t inverse 2. दिस इज द डायमेंशन. उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये क्या हो गया सेकंड पॉइंट, राइट. उसके बाद है ये कि सरफेस टेंशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर, राइट. सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर, यानी सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है. देखिए एज वी इन, ऐसे इसको नॉर्मली आप समझिए कि जब भी आप मैक्सिमम सब्सटेंस में, मैक्सिमम में नॉट ऑल, मैक्सिमम सब्सटेंस में आप क्या देखेंगे कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट. हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से उनके मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं. बट जहां तक कंसर्न हमारा वाटर का, एयर की या किसी भी लिक्विड की बात है, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी. और सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, अभी आपने कहा कि सरफेस टेंशन जो होता है कि ये मिनिमम सरफेस एरिया को क्या करती है, ये मिनिमाइज करती है. भाई सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन उसको क्या करती है, ये कम कर देती है. ओके, तो ये मिनिमाइज करती है. अब आपने टेम्परेचर जब बढ़ा दिया, राइट, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो मिनिमाइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और मिनिमाइजेशन प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. तो सरफेस टेंशन भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर, राइट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन सरफेस टेंशन, T स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ये डाउनवर्ड जो एरो है, दिस इंडिकेशन ऑफ द डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करते हैं. एंड द वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर, roughly the graph is observed in this way, right. What in this way? This is surface tension, okay, and this is temperature, है ना. अब देखिए टेम्परेचर को T भी लिखते हैं, राइट, बट हमने यहाँ पे सरफेस टेंशन को क्या लिखा, T लिखा. तो टेम्परेचर का जो सिंबल है यहाँ पर हम जो है थीटा यूज करेंगे. ओके, ध्यान रखिएगा, दिस थीटा इज नॉट एन एंगल, दिस थीटा हियर इज व्हाट, टेम्परेचर. तो ये जो एक्सिस है ये टेम्परेचर एक्सिस है, थीटा. और नहीं तो यदि कंफ्यूजन आपको है तो आप सीधे लिख जाइए क्या, टेम्परेचर. ओके, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी. और शॉर्ट रेंज के लिए इसका जो फंक्शन होता है वो लीनियर होता है. वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट, the surface tension going to decrease, and at a particular temperature what you see, the surface tension at a particular temperature, right, becomes zero. surface tension क्या हो जाती है, जीरो, मतलब वेनिश कर जाती है. तो this temperature is known as theta, and C stand for the critical. तो this is known as the critical temperature. तो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन भी पूछ सकता है.